अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सुभान हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, खजूर एक किस्म का फल है। खजूर ज़्यादातर मिस्र और खलीज फारस के इलाके में पाई जाती है। दुनिया की सबसे आला खजूर अजवा खजूर है, जो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा और मज़ाफ़ात में पाई जाती है। आज की इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम खजूर के फ़ायदे और इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले सभी दोस्तों से खूबसूरत सी गुजारिश करते हैं कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल सुभान हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी को दबा लें, ताकि हमारी हर नए आने वाली मालूमाती वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, खजूर का दरख्त दुनिया के अक्सर मज़ाहब में मुक़द्दस माना जाता है। मुसलमानों में इसकी अहमियत की इंतहा यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है, क्योंकि यह दरख्त साबर, शाकर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों में जा बजा खजूर का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूरें ना हो वो घर ऐसा है जैसे इसमें खाना ना हो। तिबी तहकीक के मुताबिक खजूर एक ऐसे मुनफरद और मुकम्मल खुराक है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा वाफर मकदार में पाए जाते हैं। इसीलिए रमज़ान मुबारक में इफ्तार के वक्त खजूर का इस्तेमाल इसकी अफादियत का मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि दिन भर रोज़ा रखने के बाद तवानाई कम हो जाती है। इसलिए इफ्तारी ऐसी मुकम्मल और जर्द हज़म ग़िज़ा से करने की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तवानाई फराहम कर सके, और खजूर ये तमाम मकासद पूरा कर देने की अहलियत रखती है। नाज़रीन इकराम, खजूर के तबी फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। शदीद गर्मी के आलम में तवानाई फौरी तौर पर बहाल करना हो तो खजूर इसके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। पेट के कीड़े मारने के लिए नहार मुँह इसका इस्तेमाल मुफीद है। ताज़ा पकी हुई खजूरों का मुसलसल इस्तेमाल खून कसरत से आने वाली बीमारियों में फ़ायदेमंद है। ये कैफियत, गदूदों की खराबी, जलियों की सोजश, ग़िज़ाई कमी और खून में फलाद की कमी वगैरह से पैदा हो सकती है। खजूर इनमें से हर एक का मुकम्मल इलाज है। दिल के दौरे में खजूर को गुठली समेत कूट कर देना जान बचाने के बायस होता है, क्योंकि दिल का दौरा शरियानों में रुकावट से पैदा होता है। इसलिए शरियानों में रुकावट के बायस पैदा होने वाली तमाम बीमारियों में खजूर की गुठली तिर्याक का असर रखती है। चूँकि खजूर आफ़ाए कुलवंज है और जलियों से सोजश को दूर करने के लिए मुस्कन असरात रखती है, इसलिए दमा ख्वाह वो अमराज तनफ़्फ़ुस से हो या दिल की वजह से इसे दफ़ा करती है। खजूर का मुसलसल इस्तेमाल और इसकी पिसी हुई गुठलियाँ दिल के बढ़ जाने में मुफीद है। यही नुस्खा काला मोतियों के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। बलगम को खारिज करती है, लिहाजा बाद माहिरीन से तिब दिक में भी मौसर करार देते हैं। पुराने कब्ज़ की बेहतरीन दवा और बेहतरीन इलाज है। खजूर के दरख्त की जड़ों को जलाकर ज़ख्म पर मरहम की सूरत में लगाने से ज़ख्म बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इस सफूफ के मंजन से दांत का दर्द दूर जाता रहता है। सोजश में एक बेहतरीन टाने का दर्जा रख। चंद दिनों तक खजूर के बाकायदा इस्तेमाल से कोढ़ के मर्ज में फ़ायदा होता है। नवज़िदा बच्चे को खजूर मुंह में चबाकर थोड़ी थोड़ी खिलाएं। जली हुई खजूर जख्मों से खून बहने को रोकती है और जख्म जल्दी बढ़ती है। खुशक खजूर को जलाकर राख बनाकर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जाता है। खजूर को खुशक करके हमरा गुठली रगड़ कर मंजन बनाया जाता है, जो दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। खजूर के साथ खीरा खाने से जिस्म तवाना और खूबसूरत हो जाता है। खजूर को धोकर दूध में उबाल कर देना जचकी के बाद की कमज़ोरी और बीमारी के बाद की कमज़ोरी को दूर करता है। खजूर को नहार मुँह खाया जाए तो ये पेट के कीड़े मारती है। खजूर खाने से उम्र में इजाफे के साथ नज़र की कमज़ोरी को बड़ी हद तक रोका जा सकता है। ख़ास तौर पर रात के वक्त अंधेपन की शिकायत रफ़ा करने में खजूर के फ़ायदे मुस्लिम है। जो लोग अक्सर कब्ज़ की शाकी होती हैं, इन्हें चाहिए कि वो खजूर से इस्तिफ़ादा हासिल करें, इसलिए कि खजूर में मौजूद हल पजीर रेशे आंतों को मतहरक करके फजले के खराज में मददगार साबित होते हैं। इस मकसद के लिए खजूर को एक गिलास पानी में रात भर पड़ा रहने दिया जाए। बाद में इस पानी में इन्हें हल करके शरबत की सूरत में सुबह के वक्त पी लिया जाए तो ये बेहतरीन कब्ज़ कशा दवा का काम करेगी। खजूर खाने में एहतियातें भी बरतें। खजूर के साथ मुनक्का या किशमिश नहीं खाना चाहिए, ना ही इसे अंगूर के साथ इस्तेमाल करें। नीम पुख्ता खजूर को पुरानी खजूर के साथ मिलाकर मत खाएं। खजूर का एक वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दाने काफ़ी हैं, वो भी इस सूरत में जबकि खाने वाला हाल ही में बीमारी से ना उठा हो, जिसकी आंखें दुखती हों। इसके लिए खजूरें खाना मुनासिब नहीं। खजूर के साथ अगर तरबूज खाया जाए तो इसकी गर्मी तरबूज की ठंडक से ज़ायल हो जाती है। खजूर के साथ मक्खन इस्तेमाल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ख़वातीन दुबलेपन का शिकार हों वो ताज़ा पकी हुई खजूरें और खीरे खाएं, बहुत जल्द अपने जिस्म में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगी। खजूर के साथ अनार का पानी मैदा की सोजश और इसहाल में मुफीद है। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की अहम वीडियो। अगर आपको हमारी काविशें यानी हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और हर परेशानी से निजात मिले। अगले नुस्खे तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर। अल्लाह हाफिज़।